नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियो में हमने आपको सदस्य पेंशन और अक्षमता पेंशन के बारे में बताया था। अक्षमता पेंशन का मतलब होता है परमानेंट डिसेबिलिटी पेंशन। अगर किसी के साथ में कुछ इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, अक्षमता शरीर से अक्षम हो जाता है, काम करने के लिए लायक नहीं रहता है और मेडिकली प्रूफ हो जाता है, तो भी उसे परमानेंट एज डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम आपको विधवा पेंशन या विधुर पेंशन, जिसको इंग्लिश में विडो पेंशन कहते हैं, के बारे में बताएंगे। यदि किसी सदस्य की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए तो उसकी कानूनी पत्नी या पति जैसा लागू हो, यानी कि पत्नी नौकरी में है, वह पेंशन के सदस्य है और उसके उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पति को पेंशन मिलेगा। और पति नौकरी में है और उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है, उस दुनिया में नहीं रहता है, तो उसके पत्नी को पेंशन मिलेगा। इसको पत्नी या पति जैसा लागू हो, पेंशन पाने के हकदार होंगे। इसके लिए शर्त यह है कि सदस्य ने पेंशन फंड में कम से कम 1 माह या उसके भाग का अंशदान किया हो। लेकिन किसी सदस्य की मृत्यु नौकरी छोड़ने के 36 माह के अंदर होती है। मान लेते कोई सदस्य नौकरी छोड़ दिया है और 36 माह के अंदर उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है और वो इस दुनिया में नहीं रहता है, तो भी उसके परिवार को पेंशन मिल सकती है। नौकरी छोड़ने के 36 माह के अंदर अगर कुछ हो जाती है तो भी उसको पेंशन पाने का हकदार होता है। उसके लिए उसे अप्लाई करना पड़ता है। अन्यथा पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए। विधवा को देय पेंशन राशि, जो मैं नीचे 3 ऑप्शंस दे रहा हूं, इन तीनों में से जिसमें ज्यादा बनेगी, जिस फॉर्मूले में ज्यादा पेंशन बनेगी, वो देय होगी। पहला, सदस्य की मृत्यु की तिथि पर रिटायर्ड हुआ हो तो उससे मिलने वाला सदस्य पेंशन या ₹1000 मिनिमम पेंशन, या पेंशन योजना में जो टेबल सी है, टेबल सी के हिसाब से कैलकुलेशन करने पर जो पेंशन बनेगी, मान लेते हैं कि उसकी सदस्य पेंशन ₹1000 बन रही है और न्यूनतम पेंशन भी 1000 बन रही है, लेकिन टेबल सी से ₹600 बन रही है, टेबल सी के कैलकुलेशन से ₹600 बन रही है, तो उसको ₹1000 दिया जाएगा। यानी कि जो ज्यादा, जिस 3-4 कैलकुलेशन किया जाएगा, 3 चारों कैलकुलेशन में जो ज्यादा बनेगा, जिस फॉर्मूले में ज्यादा पेंशन बनेगा, वही पेंशन दिया होगी। चौथा, यदि किसी सदस्य की मृत्यु उसकी पेंशन चालू होने के बाद होती है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति रिटायर्ड हो गया, उसका पेंशन भी चालू हो गया और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, तो उसकी कानूनी विधवा या विधुर सदस्य की पेंशन की राशि का जो उसको मिल रहा था, उसकी आधी पेंशन उसके जो भी कानूनी उत्तराधिकारी हैं, पति पत्नी जो भी है, उनको उसकी आधी पेंशन दी जाएगी। ये राशि किसी भी कीमत में ₹1000 से कम नहीं होगी। मिनिमम ₹1000 दी जाएगी। सभी मामलों में पेंशन की राशि यदि ₹1000 से कम होती है तो उसे ₹1000 कर दी जाएगी। अर्थात न्यूनतम पेंशन रुपए 1000 होगी। कानूनी विधवा या विधुर को जीवन पर्यंत, पूरे जीवन पेंशन मिलेगी, किंतु यदि वह पुनर्विवाह कर ले तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। यदि 2 या उससे अधिक विधवाएं हो तो सबसे बड़ी विधवा को पेंशन दी जाएगी। बड़ी विधवा कहने का मतलब यह होता है कि जिससे सबसे पहले शादी हुआ हो, वो बड़ा विधवा होता है। पेंशन दी जाएगी और उसकी मृत्यु पर अगली जीवित विधवा को दी जाएगी। मान लीजिए कि पहले बड़ी विधवा को मिल रही थी, वो भी गुजर गई, तो उसके बाद जो सेकंड विधवा थी उसको पेंशन दी जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी विधवा से आशय यह है कि जिससे सदस्य की शादी पहले हुई हो, सबसे पहले हुई हो, भले वह उम्र में छोटी क्यों ना हो, लेकिन शादी पहले हुई है तो पहली बड़ी विधवा होगी। तो ये थी जानकारी ईपीएस 95 के अंतर्गत विधवा, जिसको इंग्लिश में विडो कहते हैं, या विधुर पेंशन के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और उपयोगी लगी होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि जरूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो कृपया हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें
कमेंट का रिप्लाई जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं कमेंट में दूंगा। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो हम आपको इसके बारे में एक नया वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है, जो भी लेटेस्ट ईपीएफओ, ईपीएस और भी जो भी आपसे संबंधित वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे।